गर्मियों की एक उमस भरी शाम थी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रुद्रप्रयाग के पास, जहां पहाड़ों की गोद में एक प्राचीन झील बसी थी। स्थानीय लोग इसे काली झील कहते थे, क्योंकि इसका पानी इतना गहरा और काला था कि दिन के उजाले में भी उसका तल दिखाई नहीं देता था। गांव वालों की मान्यता थी कि इस झील में कुछ अशुभ छिपा है, कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में जीवित हो उठता है। फिर भी जिज्ञासा और रोमांच की तलाश में चार दोस्त अर्जुन, नेहा, रोहन और प्रिया उस झील के किनारे कैंप लगाने का फैसला करते हैं। उनकी यह छोटी सी सैर एक ऐसी भयावह यात्रा में बदल जाएगी जिसे वे जीवन भर नहीं भूल देंगे। अर्जुन एक साहसी युवक था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। नेहा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक जिज्ञासु और समझदार लड़की थी। रोहन, समूह का मजाकिया मूड निर्माता, और प्रिया, जो थोड़ी डरपोक थी लेकिन उत्साह के लिए साथ आई थी। चारों ने काली झील के किनारे अपना तंबू लगाया। रात को आग के पास बैठकर उन्होंने स्थानीय कहानियां सुनी। एक बूढ़े चरवाहे ने उन्हें बताया कि कई साल पहले झील के पास एक पुराना हवेली थी जो रहस्यमयी परिस्थितियों में पानी में डूब गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में रहने वाले लोग कभी बाहर नहीं निकले। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। ये सब बकवास है, रोहन ने हंसते हुए कहा। आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होता। चलो कल सुबह हम झील में गोता लगाकर देखते हैं, शायद कोई खजाना मिल जाए। प्रिया ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे डर मत, अर्जुन ने उससे तसल्ली दी, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। अगली सुबह चारों दोस्त नाव लेकर झील के बीच में गए। अर्जुन और रोहन ने स्कूबा डाइविंग गियर पहना और झील के गहरे पानी में उतर गए। पानी ठंडा और अंधेरा था, जैसे कोई काला दर्पण। कुछ देर बाद अर्जुन ने रोहन को इशारा किया। वह देख, उसने पानी के नीचे इशारा किया। वहां झील के तल पर एक पुरानी हवेली की छाया दिखाई दी। यह कोई खंडहर नहीं था, इसके दरवाजे खिड़कियां बरकरार थीं, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। ये कैसे संभव है? रोहन ने साइन लैंग्वेज में पूछा। दोनों करीब गए। हवेली की दीवारें पत्थर की थीं, लेकिन अजीब बात थी कि उन पर कोई काई या गाद नहीं जमी थी। खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झिलमिलाती दिख रही थी, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो। अर्जुन ने एक दरवाजे को धक्का दिया और वह आसानी से खुल गया। अंदर का दृश्य और भी हैरान करने वाला था। कमरों में पुराने फर्नीचर थे, मेज, कुर्सियां और यहाँ तक कि दीवारों पर चित्र भी लटके थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे कोई परिवार अभी अभी वहां से उठकर गया हो। लेकिन पानी के नीचे ये सब असंभव था। प्रिया की चेतावनी उनके दिमाग में गूंज रही थी। जैसे ही अर्जुन और रोहन एक कमरे में दाखिल हुए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अंधेरे में कोनों में साए हिलते दिखे। एक पल के लिए अर्जुन को एक औरत की आकृति दिखी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी तड़प थी। उसने इशारा किया जैसे उन्हें बुला रही हो, लेकिन जब अर्जुन ने रोहन को देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा था। तू ठीक है ना? रोहन ने पूछा। हाँ, शायद मेरा वहम होगा, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे ऊपर नाव पर लौटे और नेहा व प्रिया को सब बताया। प्रिया घबरा गई। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, हमें अभी चले जाना चाहिए। रुक जाओ, नेहा ने कहा, हमें और जानना चाहिए, शायद ये कोई वैज्ञानिक घटना है। उस रात कैंप में सभी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। पानी के छपछपाने की आवाज, किसी के फुसफुसाने की आवाज और कभी कभी किसी के रोने की हल्की सी सिसकी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और कंबल में मुंह छिपा लिया। अगले दिन चारों ने फिर से हवेली का रुख किया। इस बार नेहा भी गोता लगाने गई। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसमें एक पुराना दर्पण था। दर्पण में उनकी अपनी परछाइयां तो दिखीं, लेकिन उनके पीछे कुछ और भी था, कई साए जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। नेहा ने देखा कि एक छोटी लड़की, शायद 7-8 साल की, उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर दे। यहां से निकलो, नेहा चिल्लाए, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पानी का दबाव बढ़ने लगा, जैसे झील उन्हें निगल लेना चाहती हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक ठंडी भारी आवाज गूंजी, तुमने हमारा घर देख लिया, अब तुम हमारे हो। रोहन ने अपनी सारी ताकत लगाकर एक खिड़की तोड़ी और चारों किसी तरह बाहर निकले। लेकिन जब वे नाव तक पहुंचे तो वह गायब थी। झील का पानी अब और गहरा और ठंडा लग रहा था। तैरते हुए किनारे तक पहुंचना असंभव सा था।
जैसे ही वे किनारे की ओर तैर रहे थे, प्रिया को लगा कि कुछ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने चीखकर नीचे देखा, वह वही औरत थी जिसे अर्जुन ने देखा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। प्रिया ने पूरी ताकत से छटपटाकर खुद को छुड़ाया और किनारे की ओर बढ़ी। किनारे पर पहुंचते ही चारों ने गांव की ओर भागना शुरू किया। लेकिन पीछे से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, तुम कहीं नहीं जा सकते। गांव पहुंचकर उन्होंने स्थानीय पुजारी को सब बताया। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, काली झील में एक परिवार की आत्माएं फंसी हैं। कई साल पहले एक तांत्रिक ने उस हवेली में एक श्राप दिया था, जिसके कारण वह परिवार झील में डूब गया। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति की तलाश में हैं। पुजारी ने एक पूजा का आयोजन किया, लेकिन उस रात चारों दोस्तों को एक ही सपना आया। उस औरत ने, जिसे उन्होंने हवेली में देखा था, कहा, तुमने हमारा घर देखा, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह रोहन का बैग गायब था। नेहा की डायरी में अजीब सी लिखावट थी, जिसमें बस एक ही वाक्य बार बार लिखा था, हमारा घर छोड़ो। प्रिया ने फिर कभी उस झील की ओर नहीं देखा और अर्जुन ने कसम खाई कि वह कभी गोता नहीं लगाएगा। लेकिन रात के सन्नाटे में उन्हें आज भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या वे सचमुच बच निकले थे, या काली झील की आत्माएं अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं?